गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का ई चैप्टर, जिसका नाम है एरर ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों, हम आज की वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसका थर्ड पार्ट आता है हमारे पास एरर इन प्रोडक्ट। इससे पहले की वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में थर्ड पॉइंट्स आता है एरर इन प्रोडक्ट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एरर इन डिवाइड या क्वोशिएंट में डिस्कशन करेंगे, और एरर इन पावर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले इनके बारे में डिस्कशन जो हम करेंगे इसको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी ये न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आएंगे। और आज की ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, क्वोशिएंट है और पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एरर में वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एरर इन प्रोडक्ट में। तो बच्चों, एरर इन प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि लेट एक्स रिजल्टेंट है किसका, ए और बी जो क्वांटिटी है उनकी प्रोडक्ट का। जैसे हम यहां पर ए क्वांटिटी लेते हैं और बी क्या है, सेकंड क्वांटिटी है, दोनों की प्रोडक्ट की, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स रिजल्ट आया। क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें एरर निकालनी है। क्या निकालनी है? एरर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लेट डेल ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। डेल ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर in the measurement of A। यानी ए क्वांटिटी को जब हमने मेजर किया तो यहां पर हमारे पास डेल ए जो है वो एब्सोल्यूट एरर आई किसके अंदर, ए के अंदर, जब ए को हमने मेजर किया। लाइकवाइज डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी। यानी बी क्वांटिटी को हमने मेजर किया तो उसके अंदर आई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर डेल बी। इसी प्रकार बच्चों, डेल एक्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। यानी मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट की, तो हमारे पास कैलकुलेशन में किसके बराबर आई, एक्स के बराबर। क्लियर? तो उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर आई डेल एक्स। और बच्चों, एब्सोल्यूट एरर है, एरर के जो टाइप्स हैं वो हम उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना चुके हैं। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड थी, किससे, एरर की टाइप्स से रिलेटेड, कि एरर क्या है और एरर के टाइप्स क्या है। क्लियर? तो वो वीडियो जरूर देखें, और वीडियो हर एक चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से देखनी चाहिए ताकि आप इजिली उसको आगे समझ सकें। आइए आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर इसी इक्वेशन से आ जाते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी है बच्चों वो कैसे लिखी जाती है, जैसे x है वो प्लस माइनस डेल एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास x जो है वो क्या है, मीन वैल्यू, और ये डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो जो टोटल क्वांटिटी है वो ऐसे लिखी जाती है, एक्स मीन वैल्यू जो है वो प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि ये एरर है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। दैट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास ए प्लस माइनस डेल ए मल्टीप्लाई, यहां पर भी आपके पास बी प्लस माइनस डेल बी। क्लियर हो गया? तो यहां से आपके पास दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया है, और इनको किसके साथ लिख दिया, एरर के साथ, कि इनकी एरर क्या होगी। अब बच्चों यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्योंकि जब आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर x नहीं है, ये डेल एक्स कंप्लीट x नहीं है, तो जो क्वांटिटी नहीं है तो वो उसके कहां चली जाएगी, डिवाइड में जब आप कॉमन लेते हैं।
तो जैसे हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, क्योंकि जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा डेल x। इसी प्रकार यहां से हम a कॉमन लेते हैं तो यहां आपके पास 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a। बच्चों ध्यान से देखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड थोड़ा सा घुमाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल है वो पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार यहां से b कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहां पर 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b। क्लियर? तो यहां पर अब आप बच्चों बता देता हूं, जैसे डेल x डिवाइडेड बाय x है, तो डेल x तो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू है वो क्या बन जाती है रिलेटिव एरर कहलाती है। बच्चों क्या कहलाती है रिलेटिव एरर। जो एरर की टाइप्स है उसमें मैंने आपको बता रखा है। इसी प्रकार ये रिलेटिव एरर किस में है ए में, ये क्या है रिलेटिव एरर इन बी। क्लियर? तो यहां से आपके पास x इंटू 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। यहां पर 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? अब बच्चों a मल्टीप्लाई बाय b किसके बराबर है x के बराबर, किसके बराबर है x के, तो यहां पर x 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू x, ये किसके बराबर आ जाएगा x के। क्लियर? अब यहां पर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? फिर इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए। आप फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? 1 को यहां भी मल्टीप्लाई किया, फिर डेल ए डिवाइडेड बाय ए को 1 से फिर इनसे मल्टीप्लाई किया, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू इधर भी 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा बच्चों प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इधर भी प्लस 1 है यहां भी प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर? अब यहां पर आपके पास प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय डेल बी डिवाइडेड बाय बी, तो बच्चों इनकी वैल्यू है ना वो बहुत स्मॉल आती है। कैसी वैल्यू आती है स्मॉल। डेल ए डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू भी स्मॉल, डेल बी डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू भी कैसी आएगी स्मॉल, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 0.1 एक सिंपल कैलकुलेशन ले लेता हूं, जैसे 0.1 जैसे एक क्वांटिटी क्या आई 0.1, दूसरी क्वांटिटी है वो आई 0.2। क्लियर? तो ये क्वांटिटी कैसी है स्मॉल। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो यहां पर ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.02। क्यों आएगा? क्योंकि 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो सिंपली तो कितना आएगा 2 आंसर। डेसिमल कितना है 1 के बाद, यहां भी क्या है 1 के बाद, तो कितने टोटल कितना लगेगा 2 के बाद, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 0.02। तो आप देखिए इन दोनों से ये वैल्यू कैसी आई और भी स्मॉल आ गई। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं, आप +1 क्लास में आए हैं, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है शुरू में स्टार्टिंग में साइंस में, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके पास 0.1 था 0.2 था, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.02 वैल्यू हो गई। क्लियर? तो और स्मॉल हो गई, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी बच्चों और स्मॉल हो जाएगी। तो स्मॉल हो जाएगी तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों नेगलेक्ट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मतलब छोड़ देते हैं इसको। तो यहां पर आपके पास डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, डेल एक्स की। तो यहां पर प्लस माइनस डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते, अंदर बच जाएगा डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक्स। क्लियर। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम सम के बारे में और डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां आपको एक बार हल्का सा बता देता हूं। डेल एक्स आया था बच्चों डेल ए प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, सीधा हमने इस प्रकार निकाल सकते हैं डेल एक्स की वैल्यू, क्योंकि रिजल्टेंट के साथ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछेगा कि भाई यार रिजल्ट निकालिए विद द एरर लिमिट्स, तो एक्स आ जाएगा। एक्स में क्या करना है, एरर लिमिट डेल एक्स भी निकालना है। तो डेल एक्स प्रोडक्ट में आपके पास इस प्रकार निकलेगा। सम में हमने डिस्कशन किया था, सम में और डिफरेंस में डेल एक्स निकालने का यही फॉर्मूला होता है, सीधा हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या करना है, डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी और फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तब आपके पास डेल एक्स की वैल्यू है वो निकलेगी किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं कि भैया ये है क्या और कैसे हमने इसको सोल्व करना है। तो बच्चों न्यूमेरिकल में आते हैं। कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर टू बी, यानी एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसको मेजर किया है, किसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ये है एंड ब्रेथ ये है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लेमिना विद द एरर लिमिट्स। मैंने ये रब इसलिए नहीं किया है क्या, क्योंकि आप इसको साथ के साथ देख सकें कि कैसे किया है। तो यहां पर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो यहां पर बच्चों लेंथ जो है वो कितनी है आपके पास, 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर क्वांटिटी लिखनी, ये मीन वैल्यू है लेंथ की, और ये प्लस माइनस आगे लगा के लिखते हैं, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है एल के अंदर। इसी प्रकार बच्चों ब्रेथ है वो है हमारे पास 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये मीन वैल्यू इन ब्रेथ और प्लस माइनस ये है, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर है। तो अब तो पीछे की वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, अब भी कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वांटिटी हम लिखते हैं तो इस प्रकार लिखनी है। क्लियर। तो यहां पर एरिया निकालना है आपने, क्या निकालना है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर सबसे पहले आपने एरिया निकालना है, ए एरिया, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ पहले क्या करना है, मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.6। क्लियर। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब हम 2.3 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो ये तो क्या है, एरिया। लेकिन ये क्या कह रहा है, एरिया विद एरर लिमिट्स। तो मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालनी किसके अंदर, ए के अंदर। यानी हमें जो अब आगे कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, डेल ए भी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डेल ए। एक्स है तो एक्स, डेल ए तो डेल ए, यानी ये। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये किसके बराबर होगा बच्चों, डेल ए डिवाइडेड बाय ए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एल। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पर बना देता हूं, कैसे, प्लस माइनस डेल ए बराबर होगा किसके, प्लस माइनस डेल एल डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू एरिया। यहां पर समझिए इस चीज को, ये याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर। तो यहां पर प्लस माइनस डेल एल, डेल एल का मतलब ये एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.2 डिवाइडेड बाय एल कितना है, 2.3। ये डेल एल, ये एल कहलाएगा, प्लस
डेल बी, ये डेल बी कहलाएगा 0.1, बी क्या कहलाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना निकला हमारे पास 3.68। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा जरूर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताया है, कोई जल्दबाजी में नहीं बताया है। तो यहां पर जब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेकर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 3.68, ठीक है। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई और करना है, 3.68। ये सॉल्यूशन इसके अंदर का है। क्लियर? अब यहां पर आपके पास प्लस माइनस डेल ए दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.68 ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो आपके पास क्या बचेगा 0.55। तो अब हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए। क्लियर? तो ए कितना आया था 3.68 प्लस माइनस 0.55। तो ये क्या गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। तो मल्टीप्लीकेशन में सीधा आप x तो मीन वैल्यू, तो रिजल्टेंट है वो क्या कर दोगे, मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। लेकिन आगे जो सॉल्यूशन करना है वो ये है कि भैया इसके अंदर एरर लिमिट है वो कैसे निकालनी है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो एरर लिमिट इस प्रकार, इस फार्मूले का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? सम था तो उसमें तो बिल्कुल आसान था, दोनों को जोड़ दिया था, सम है या डिफरेंस है। लेकिन यहां पर इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसका यूज करना है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं एरर इन क्वोशिएंट के बारे में। ये फोर्थ है वो पॉइंट हम डिस्कस, एरर इन प्रोडक्ट को यहां से हटा देते हैं। क्लियर? तो यहां पर लिख देते हैं एरर इन क्वोशिएंट, मतलब डिवाइड में। क्लियर? कोई भी दो क्वांटिटी हो किस में है, डिवाइड में है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर x होगा, दो x क्या है, a क्वांटिटी डिवाइडेड बाय b क्वांटिटी के बराबर। क्लियर? डेल a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट a, डेल b एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, x इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। क्लियर? तो आइए हम डिस्कशन करते हैं, अब आगे चलते हैं कि x है तो इसको आप मेजर कैसे करेंगे, x प्लस माइनस डेल x दैट इज इक्वल टू, इसी प्रकार यहां पर आप लिखेंगे a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में क्या है b, तो b प्लस माइनस डेल b। क्लियर? डिवाइड में है तो आप डिवाइड में लिखेंगे। इसी प्रकार यहां से हम जैसे मल्टीप्लीकेशन में किया था उसी प्रकार यहां पर हम x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a। इसी प्रकार b कॉमन ले लेते हैं नीचे से, 1 प्लस माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b। क्लियर? अब यहां से a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर होता है बच्चों, x के बराबर होगा, क्योंकि हमने a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर मानना है, x के बराबर मानना है। तो यहां पर आगे देखिए x इंटू 1 प्लस माइनस डेल x डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ये तो है ही अलग से, यहां पर 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी और इसकी पावर -1। अब यहां पर ध्यान देना है आपने कि ये नीचे था, इसकी पावर 1 थी, तो इसको हम कहां ले गए, ऊपर ले गए, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तब। ठीक है? तो यहां पर आपके पास x 1 प्लस माइनस डेल x डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू x, a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर है, x के। यहां पर 1 प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a
1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर। अब यहां पर जो मैंने किया है वो क्या है, ध्यान से सुनना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहां पर फर्स्ट टर्म 1 हो गई, फिर ये जो पावर है वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा, तो इसलिए मैं माइनस ऊपर लिख देता हूं और प्लस नीचे कर देता हूं। क्लियर। ये पावर आगे जाकर क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब ये पावर है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। क्लियर, रिमूव हो जाती है, आगे ये मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे आगे भी बाइनोमियल थ्योरम की टर्म्स हैं, लेकिन फिजिक्स में हम आगे की टर्म है वो यूज नहीं करते, केवल एक ही टर्म है ये यूज करनी है। तो ये आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आया माइनस का। क्लियर। अब ये पावर क्या हो जाएगी, हट जाएगी यहां से। क्लियर। अब बच्चों x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू, यहां पर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसे माइनस वैसे दिखाने के लिए अब प्लस माइनस आपने इसको यूज करते रहना है, ठीक है। या इसी प्रकार लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस प्लस, ठीक है, डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए माइनस प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। क्लियर। इन दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। यानी ये मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई में कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम। आगे चलें। आगे अब देखिए हमारे पास 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज इक्वल टू, आगे लिख देता हूं इसको a को प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर आपके पास लिख देता हूं माइनस प्लस डेल b डिवाइडेड बाय b, और ये टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल, सॉरी नेगलेक्ट कर देंगे हम इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, और स्मॉल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाती है, इसलिए हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है बच्चों, प्लस माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस डेल एक्स चाहिए। तो डेल एक्स होगा तो वो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस, ये सॉरी यहां भी ए ही है, यहां भी ए ही है, गलती से लिखा गया। तो ये डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर। प्लस माइनस बाहर क्या ले लिया, कॉमन। क्लियर हो गया। तो यहां पर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स, इंटू एक्स। क्लियर हो गया। ये टर्म थी, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी यहां पर, ये ए ही है, ध्यान रखना है इसको। तो यहां पर डेल एक्स की वैल्यू क्या गई, यही, ये क्या थी, किसमें थी ये वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन में भी यही आंसर आया था। तो क्वेश्चन में भी आपके पास यही निकालने का जो तरीका है, डेल एक्स का मेथड है, वो आपके पास सेम रहेगा। क्लियर। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व नहीं करना है हमें तो सीधा एक्स और डेल एक्स निकालना होता है न्यूमेरिकल में। तो ये तो यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार एरर का कॉम्बिनेशन है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी हम इसे बोलते हैं। तो ये किस प्रकार निकालनी है, जैसे सम और डिफरेंस दोनों का सेम था डेल एक्स निकालने का, इसी प्रकार एरर इन मल्टीप्लीकेशन और क्वोशिएंट दोनों का आपके पास जो है मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा इन दोनों में। क्लियर। आइए अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। तो बच्चों न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस आर दैट इज इक्वल टू वी बाय आई। आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है बच्चों, पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ, ठीक है, जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने प्रतिरोध पढ़ा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी दैट इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों। क्लियर। तो जैसे इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो किससे में बन सकता है, प्रोडक्ट में भी बन सकता है। जैसे वोल्टेज आपके निकालनी हो करंट इनटू रेजिस्टेंस से, तो ये किसका न्यूमेरिकल बन सकता है, प्रोडक्ट का भी। क्वोशिएंट के लिए इसने किसने कह दिया, आर के लिए,
तो R दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाय I। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। क्लियर, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस R है ना वो V बाय I है। तो V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। I करंट है वो 10 प्लस माइनस 2 0.2 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करें तो यहां पर V दे रखा है आपके पास 100 प्लस माइनस 5, ये वोल्ट है बच्चों। ठीक है, करंट I है वो आपके पास दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R निकालना है। तो R आपके पास डिवाइड में आ रहा है V बाय I। तो देखिए ये मीन वैल्यू है, ये भी मीन वैल्यू है I के अंदर, ये इसकी एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर, तो V बाय I के बराबर होगा। तो V कितना है बच्चों, 100, I कितना है 10। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, 10 ओम। क्लियर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो यहां पर R किसके बराबर आ गया, 10 ओम के बराबर आ गया। लेकिन हमें अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। और रिलेटिव एरर किसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। यानी हमें आगे डेल R है वो भी कैलकुलेट करना है। तो डेल R प्लस माइनस डेल R किसके बराबर होगा, सेम ऐसे यहां पर प्लस माइनस डेल V डिवाइडेड बाय V। ठीक है, प्लस डेल I डिवाइडेड बाय I और मल्टीप्लाई बाय R। इस प्रकार निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर आपके पास क्या है, परसेंटेज एरर पूछी है बच्चों। तो यहां पर डेल R निकालने के लिए ये था, तो हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। तो हम इसको फार्मूले को ऐसे चेंज कर देते हैं, डेल R डिवाइडेड बाय R। यानी इस R को हम इधर ले जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परसेंटेज एरर किसके बराबर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज एरर आ जाती है। ये रिलेटिव एरर है। तो यहां पर प्लस माइनस डेल V डिवाइडेड बाय V प्लस डेल I डिवाइडेड बाय I। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है कि परसेंटेज एरर पूछी है, तो क्योंकि आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो फिर अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इधर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां पर इस बात का दिमाग में रखना है आप लोगों ने। क्लियर, तो यहां पर अब आपके पास प्लस माइनस डेल V कितना है बच्चों, 5। डेल V कितना है 5, V कितना है 100, प्लस डेल I कितना है 0.2, I कितना है 10। यहां से लिखा है। क्लियर, तो यहां पर अब आप इनको ये इस प्रकार लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा, प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, प्लस माइनस डेल R डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, अब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर है वो किस प्रकार होगी, डेल R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7%। तो एरर लिमिट क्वेश्चन अगर ये पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ R विद एरर लिमिट्स, तो आप यहां से डेल R निकालकर इसको सोल्व करते। परसेंटेज एरर पूछी है तो डेल R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100, ये 7% आपके पास है। तो ये किससे रिलेटेड है, डिवाइडिंग से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन में वो परसेंटेज भी पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता, केवल R भी पूछ सकता है। तो आपने फिर R के लिए पूछता तो R प्लस माइनस डेल R इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती, जैसे प्रोडक्ट में हमने निकाला था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन से डिवाइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और आपके पास तो आपने क्या देखा कि मल्टीप्लीकेशन और क्वोशंट में डेल X निकालने का फॉर्मूला सेम है। और बच्चों फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल को समझना है कि पूछ क्या रहा है, वो आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, उसी हिसाब से करें।
जैसे यहां पर परसेंटेज थी तो मैंने यहां पर आपको पहले बताया आर को इधर ही रखिए, और एरर लिमिट्स के साथ पूछता है तब आप आर को आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।